अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने ऐलान किया है कि मुमलिकत अब टूरिस्ट वीज़ा पर आने वाले ज़ायरीन को उम्रा करने की इजाज़त देगा। 49 ममालिक के शहरी विज़िट सऊदी अरब या हवाई अड्डों पर पहुँचते ही ऑनलाइन वीज़ा हासिल करके ऐसा कर सकेंगे। यह फैसला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रस्म अदा करने की इजाज़त देने के लिए किया गया है। अहल होने वालों में अमेरिका और बरतानिया के वीज़ा रखने वालों के साथ साथ शेंगेन वीज़ा रखने वाले भी शामिल हैं। ज़ाब्ते ज़ायरीन को मुमलिकत के दूसरे शहरों का दौरा करने के लिए सयाहती वीज़ा हासिल करने की इजाज़त देता है, जो 12 माह के लिए दुरुस्त है। जिनके पास फैमिली विजिट वीज़ा है, इन्हें उम्रा करने की इजाज़त है। तमन्ना ऐप के ज़रिए बुकिंग कर सकते हैं। उम्रा करने के लिए ज़ायरीन को जामे हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कोविड-19 के इलाज के अखराजात, हादसात के नतीजे में मौत या माजूरी और परवाज़ में ताख़ीर या मनसूखी से पैदा होने वाले अखराजात शामिल हैं। मक्के के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल ने जिद्दा सुप्रीम डोम में मुनक़िद दी लाइन सिटी नुमाइश का दौरा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये नुमाइश 1 अगस्त से शुरू हुई थी और 14 अगस्त तक जारी रहेगी। गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने कहा कि दी लाइन सिटी में सबसे पहला मकान बुक कराऊंगा। उन्होंने कहा कि यह सिटी 34 मुरबा किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 200 मीटर और मजमूई लंबाई 170 किलोमीटर होगी। दी लाइन सिटी सतह समंदर से 500 मीटर ऊंची होगी और इसमें कुल 90 लाख की आबादी होगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का मंसूबा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह अपनी नवियत के एतबार से बहुत मुनफरिद है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरपरस्ती सऊदी बहरिया की जानिब से 2 रोज़ा दूसरा सऊदी बैनुल-अक़वामी समंदरी फोरम जिद्दा में मुनक़िद किया जाएगा। फोरम 15 नवंबर को शुरू होगा। सऊदी खबररसां एजेंसी SPA के मुताबिक फोरम का मकसद समंदरी यूनिटों और अहम साहली मकामात को दरपेश मसाइल पर मुबाहसा और तबादला किया जाएगा। फोरम का उन्वान समंदरी यूनिटों और अहम साहली मकामात को गैरकानूनी सिस्टम के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फोरम के तहत मुतअद्दिद मुबाहसे और वर्कशॉप्स होंगे। टेक्नोलॉजी और सनत के माहिरीन, स्कॉलर्स और अस्करी उमूर पर नज़र रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने जुमेरात को डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता कायम किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक उन्होंने डेनमार्क और मुमलिकत के बाहमी ताल्लुकात तमाम शोबों में इन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर और दोनों दोस्त मुल्कों की उमंगों की तकमील में मुआवन हिकमत अमली का जायज़ा लिया। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी मसाइल और इनके हल के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में अपना अपना नुक़्ते नज़र पेश किया। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि सऊदी अरब और क़तर के दरमियान रिटेल सेल के लिए मुश्तरका अदायगी निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अदायगी सिस्टम मदी और कतरी अदायगी सिस्टम नाबिस के दरमियान ताउन होगा। सामा ने कहा कि मदी कार्ड के हामिल अफराद क़तर में ख़रीदारी पर अदायगी कर सकते हैं, जबकि नाबिस कार्ड के हामिल कतरी शहरी यहाँ वहाँ मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब में अपना कार्ड से ख़रीदारी की अदायगी कर सकेंगे। सामा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिटेल सेल पर अदायगी खलीजी सिस्टम के तहत होगा। दुबई पुलिस ने 3 बच्चों को अपने अस्तबल से घोड़े पेश किए हैं, जिन्होंने तरबियती समर प्रोग्राम में बतौर सेफ्टी एम्बेसडर शामिल किया था। तीनों बच्चों सफ़ी अली, सुल्तान खालिद अल शमसी और मेरा अली अल हाज को 3 घोड़े उस वक्त पेश किए गए जब उन्होंने अल अवीर के दुबई माउंटेड पुलिस स्टेशन में अपनी तरबियत के दौरान घोड़ों की देखभाल के लिए अपने जज्बे और जोश का इजहार किया। रिक्रूटमेंट एजेंसी मार्क एल्स मुत्तहदा अरब इमारात में मेटावर्स में मुंतकली करने वाली पहली भर्ती फर्म बन गई है। मार्क एलिस अपनी नवियत की पहली मेटावर्स ट्रेनिंग एकेडमी पेश करेगा, जहां सारिफिन मेटावर्स के अंदर कराए गए कोर्सेस में शामिल हो सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी। यह जुलाई में दुबई के वली है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई मुजव्विज़ा मेटावर्स हिकमत अमली के मुताबिक, जो कि 40,000 मुलाजमतों के मौके पैदा करने और 5 सालों के अंदर दुबई की मईशत में $4 बिलियन का हिस्सा डालने के लिए मंसूबा है। तवील भूख हड़ताल करने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी को इसकी बीवी ने बताया कि इसकी ख़राब सेहत की वजह से इसे इजरायली जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खलील अवदा ने 160 दिन से ज़्यादा खाने से इनकार कर दिया है ताकि इजरायली फोर्सेस की तरफ से बग़ैर किसी मुकदमे या इल्ज़ाम के अपनी हिरासत की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई जा सके। खलील की अहलिया दलाल ने कहा कि इनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से इजरायली हुकाम ने इन्हें जुमेरात को अस्पताल मुंतकिल किया। इजरायली फोर्सेस ने दिसंबर में 4 बच्चों के 40 साला बाप को एक
ग्रुप का रुकन होने का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार किया था। इस इल्ज़ाम को खलील के वकील अहलाम हद्दाद ने कहा कि इनके मौक्किल ने इसकी तरदीद की है। इसके वकील ने कहा कि खलील को अब व्हील चेयर की ज़रूरत है और वो याददाश्त में कमी और बोलने में दुश्वारी का मुजाहरा कर रहा है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार ऋषि संघ ने कहा है कि वो इक़्तिसादी बहरान से निमटने के अपने मंसूबे के हवाले से झूठे वादे करके जीतने के बजाय हारने को तरजीह देंगे। BBC को इंटरव्यू देते हुए बरतानिया के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो कमज़ोर ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। ऋषि और इनके हरीफ बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रिस इस मामले पर आमने सामने हैं। ट्रिस ने टैक्सों में कटौतियों का वादा किया है, जिसके बारे में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि ने दावा किया है कि सिर्फ अमीर ख़ानदानों को फ़ायदा होगा, ना कि इन लोगों को जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। श्रीलंका के साबिक़ सदर गोटाबाया राजापाक्से अपने मुख्तसर मुद्दत के सफरी पास की मियाद ख़त्म होने के बाद जुमेरात को सिंगापुर से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। ये इत्तला एक खबर में दी गई है। राजापाक्से सिंगापुर से हांगकांग जाने वाली परवाज़ में सवार हुए। थाईलैंड की हुकूमत ने एक रोज़ कबल तस्दीक की थी कि इसे श्रीलंका की मौजूदा हुकूमत की जानिब से राजापाक्से को मुल्क का दौरा करने की दरख्वास्त मौसूल हुई है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि फ़ौजी मशकों और हवाई जहाज़ों के छापों के जरिए खुद मुख्तार तैवान पर दबाव डालने की चीन की नई आदत को मामूल नहीं बना सकते। चीन ने कहा कि इसने अपनी एक हफ्ता तवील फ़ौजी मशक मुकम्मिल कर ली है। ये फ़ौजी कार्रवाइयाँ तैवान को 6 अतराफ से घेरे में लेकर की गई है। इब्तदाई तौर पर नैन्सी पेलोसी के तैवान के दौरे के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 से 7 अगस्त तक अपने तैवान में फ़ौजी मशकों का ऐलान किया। नैन्सी 25 सालों में तैवान का दौरा करने वाली आला तरीन अमेरिकी एहलकार बन गई है। नैन्सी ताइपे में आला सतह मीटिंग के बाद तैवान से वापस आ गई, लेकिन फिर चीन ने अपनी फ़ौजी मशकों का दायरा बढ़ाकर तैवान को मुश्किलात में डाल दिया है। चीन ने इस साल नेपाल को 15 अरब रुपए की इमदाद देने का वादा किया है, जो मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। ये ऐलान नेपाल और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए चीन जाने वाले नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण खड़का ने अपनी चीनी हम मनसब वांग पी के साथ वसी मसाइल पर बातचीत के बाद किया है। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा जो वांग की दावत पर चीन के सरकारी दौरे पर थे, उन्होंने आज चीनी शहरी चेंगडाओ में वांग से मुलाकात की है। मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर अक़वाम मुत्तहिदा को एक तहरीरी तजवीज़ पेश करने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें एक कमीशन कायम किया जाए जिसमें 3 आलमी रहनुमा शामिल होंगे। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। इस कमीशन का मकसद जंग को रोकना और आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक जंगबंदी बरकरार रखना है। ओब्राडोर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि 3 बड़ी ताकतों रूस, चीन और अमेरिका की हुकूमतें इनकी बात सुनेंगी और सालिसी को कबूल करेंगी। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में तालिबान के एक मुमताज़ आलिम दीन शेख रहीमुल्लाह हक्कानी बम हमले में जाँबाज़ हो गए हैं। अफगान दारुलहुकूमत में मुकामी खुफिया एजेंसी के सरबराह अब्दुल रहमान ने इस बम धमाके की तस्दीक की है और बताया है कि एक दीनी मदरसे में हमलावर ने धमाका किया है। तालिबान के 4 ज़राए ने बताया कि काबुल में एक मजहबी मदरसे में एक टांग से माजूर शख्स दाखिल हुआ था और इसने अपनी प्लास्टिक की मसनूई टांग में धमाका खैज मवाद छुपा रखा था, जिसको इसने धमाके से उड़ा दिया। अलबत्ता फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका था कि यह शख्स कौन था या इस धमाके के पीछे किसका हाथ कार फरमा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने एक मुख्तसर अरसे में तुर्की की हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाहियत को 44 बिलियन किलोवाट से बढ़ाकर 110 बिलियन किलोवाट कर दिया है। सदर एर्दोगान ने दारुलहुकूमत इनकरा में पेश मिल्लत कन्वेंशन सेंटर में गवर्नमेंट हाइड्रोलिक वर्क के मुकम्मिल करदा 34वें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि यूसुफ अली बैराज तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया है। मुकम्मिल होने पर यह बैराज तुर्की की बिजली की पैदावारी सलाहियत में सालाना 2 बिलियन किलोवाट आवर के लगभग इजाफा करेगा। चीन अपने दोस्त पाकिस्तान से दहशतगर्दों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की कमेटी के काम को मुतासिर कर रहा है और दहशतगर्दों को आलमी पाबंदियों से बचाने में पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खतरनाक दहशतगर्द के खिलाफ आलमी पाबंदियां लगाना चाहते थे, लेकिन चीन इन तजावीज़ पर डटा हुआ है। अगर जैश के दहशतगर्द अब्दुल रऊफ अजहर पर आलमी पाबंदियां लगाई जाएँ तो इसके असासे मुंजमद किए जा सकते थे।